नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। आज मैं बहुत सारे लोगों ने एक ही क्वेश्चन पूछा है, उन सबको मिला के एक साथ उत्तर देने की कोशिश करूंगी। कविता जी हैं, A to Z न्यूज़ है, राजेश जी हैं, भारती जी हैं। इन्होंने पूछा है कि नया चैनल खोलने के लिए कौन कौन से दफ्तर जाना होगा और कहां कहां रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। कविता जी ने कहा, मुझे अपना डिजिटल न्यूज़ मीडिया खोलना है, यूट्यूब पर चलाना है, तो क्या मैं प्रेस ID कार्ड बना सकती हूँ। ऐसे ही राजेश जी ने पूछा है कि अपना खुद का चैनल कैसे रजिस्टर करवाएं। और भारती जी ने तो बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट किया। उन्होंने कहा कि मैं हर बार MSME पर ही क्यों वीडियो बनाती हूँ, एक ही तरह की बात क्यों करती हूँ। क्योंकि ये आपकी सुविधा के लिए ही है। मुझे खुद बोरियत होती है, लेकिन नए लोग हैं जो जुड़ते हैं, वो जानना चाहते हैं कि आखिर अपना न्यूज़ पोर्टल किस तरह चलाएं, उसके रजिस्ट्रेशन की क्या क्या प्रोसेस है। तो एक बार फिर से मुझे सब कुछ ब्रीफ करना ही पड़ता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है चैनल्स जो पिछले हैं, ऑलरेडी बन गए हैं, वो बहुत बेहतर बने हैं, फिर भी वो डाउन में चले जाते हैं तो उनको खोजना मुश्किल होता है। तो इसीलिए मैं ब्रीफ में यहाँ पे फिर से अपडेट कर देती हूँ कि अगर आपको अपना न्यूज़ पोर्टल चलाना है तो उसके लिए अभी रजिस्ट्रेशन की कोई गाइडलाइन नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सरकार ने आपको एक प्लेटफॉर्म दे दिया है जिसका नाम है MSME। MSME में एक क्लास भी निश्चित कर दी है, वो है 63। इसके अंतर्गत आप न्यूज़ सर्विस प्रोवाइड करने के लिए एलिजिबल हैं। तो एक कंपनी के तौर पर या प्रोप्राइटर के तौर पर आप एक प्रॉपरली एक एंटिटी हो गए, जिसके बारे में आपको सूचना प्रसारण मंत्रालय में भी जानकारी देने के लिए कहा गया है। तो ये बाकायदा एक ऐसा प्रोसेस है जो अगर आप बिना रजिस्ट्रेशन भी सिंपली डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप न्यूज़ चैनल चलाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये आपको ये प्रोटेक्शन देता है। तो MSME ज़रूर कराना चाहिए। उसके बाद आपको दूसरा काम ये करना चाहिए कि आपको किसी दफ्तर में जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि अभी इसी सवाल में पूछा गया कि कौन से दफ्तर में जाना है, कहीं नहीं जाना, सब काम ऑनलाइन होना है। MSME ऑनलाइन हो गया, उसके बाद आपको MIB के लिए एक फॉर्म भरना होता है जो कि बहुत ज़रूरी है। उस फॉर्म को आप भरकर ईमेल कर देते हैं। आपने वहाँ पर जानकारी दे दी कि आप एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि प्रॉपरली न्यूज़ देने का काम कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये तो फॉर्मेलिटी हो गई कि काम करने की, लेकिन आपको बहुत कुछ जानना समझना होगा। आपको ये समझना होगा कि जब आप फील्ड में जाएंगे तो आपके सामने हमेशा नए नए क्लैशेस होंगे। आपके सामने रजिस्टर्ड मीडिया के पत्रकार भी होंगे और वो वाकई में वो अपना काम जान जोखिम में डालकर करते हैं। रजिस्टर्ड मीडिया के साथ तो एक और ट्रेजिडी है कि वो जब जिस संस्थान में काम करते हैं वहाँ पर उनकी कौन सी खबर चलेगी, किस एंगल से चलेगी, इसके ऊपर उनका कोई कंट्रोल ही नहीं होता। वो खबर को बहुत शिद्दत से करके लाते हैं और खबर स्टूडियो में जाके या अखबारों में जाके अपने वैल्यू कम हो जाती है, उसका वज़न कम हो जाता है। लेकिन डिजिटल मीडिया के साथ ये फ़ायदा है कि जैसी खबर जैसे वो करना चाहते हैं वो करें, लेकिन उसमें क्या क्राइटेरिया है, क्या मानदंड है, कैसे कवरेज करनी है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए बाकायदा प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने गाइडलाइंस दिए हैं, तो वो गाइडलाइंस आपको ज़रूर जानना चाहिए। और ये गाइडलाइंस आपको फिर किसी दफ्तर में नहीं जाना है, आपको ऑनलाइन ही मिल जाएंगी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के, या फिर आप हमारे किसी पुराने वीडियोज़ को देख सकते हैं। PCI के बहुत सारे वीडियोज़ बने हुए हैं, तो वो गाइडलाइन आप देखें, पालन करें। मुख्य तौर पर तो एक ही चीज़ है, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है वो रजिस्टर्ड मीडिया नहीं है। अगर वो प्रॉपरली न्यूज़ चलाना चाहते हैं, प्रेस आई कार्ड इशू करना चाहते हैं, तो साथ साथ उनको अपना खुद का न्यूज़पेपर भी रजिस्टर्ड कराना चाहिए। लेकिन अगर अखबार रजिस्टर कराने में कोई दिक्कत है तो हम बताते हैं कि आप लीड इंडिया के साथ मीडिया टाई अप कर सकते हैं। हम उन्हें ये अथॉरिटी देते हैं जो भी टाई अप करते हैं कि वो प्रेस आई कार्ड इशू कर सकें और अपने क्षेत्र की खबरों को बिल्कुल बेबाकी से और निर्भीकता से कवर करें और चलाएं। साथ ही वो हमें भी अपनी खबर को शेयर कर सकते हैं। तो इससे ये होगा कि उनके क्षेत्र की खबरें बड़े लेवल पर चलती हैं और उनको अपने क्षेत्र में जो प्रेस आई कार्ड का हमेशा चैलेंज बना रहता है वो भी नहीं आता। उम्मीद करते हैं राजेश जी को और A to Z न्यूज़ को, इनको मैं उत्तर सही प्रकार से दे पाई होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।